वेलकम दोस्तों, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल 3D फंडा पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है गर्मियों में काफी हॉट। मतलब कि ये टॉपिक जो है आपको मतलब बार बार याद आएगा गर्मियों में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है पानी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में वाटर का जो सिमुलेशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप एक इमेज बना रहे हो या एक वॉक थ्रू बना रहे हो, वाटर सिमुलेशन का एक बहुत ही इम्पैक्ट रहता है। मतलब अगर वाटर सिमुलेशन अगर आपने अच्छे से बना लिया है ना, तो बॉस आपके सीन में चार चांद लग जाएंगे। जैसे आप 3D पंडा पे जो वीडियोस देखते हो उसको सीखने के बाद आप अपने सीन में जो चार चांद लगाते हो उसी तरीके से। तो मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाता हूँ कि आज हम लोग बनाने वाले क्या हैं। ये जो फाउंटेन दिख रहा है, इस फाउंटेन का आज हम लोग फिनिक्स की मदद से सिमुलेशन करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिमुलेशन बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि ये काफी हैवी होने वाला है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे लाइटिंग और सीन डेवलपमेंट नहीं बताने वाला हूँ। ये जो सीन आपने देखे, इसके अंदर जो पानी बन रहा है ना दोस्तों, जो फाउंटेन जो छल 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 करके आना गिर रहा है नीचे, वो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे उसको गिराना है। ठीक है, तो बस चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले बॉस, जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको हमारा चैनल दिखाना जरूरी है। चलो मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूँ। देखो, ये रहा अपना चैनल 3D फंडा। दोस्तों, ऑलरेडी पहले मैंने यहाँ पे फिनिक्स के काफ़ी सारे वीडियोस रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल रखा था फिनिक्स का, एक यहाँ रखा है, एक ओशियन का रखा हुआ है, और उससे पहले भी मैंने यहाँ पे उसका एक बेसिक क्लियर किया था फाउंटेन का, यहाँ कहीं ये रहा वाटर सिमुलेशन। तो ऐसे कुछ 3-4 वीडियोस ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ। तो देखते हैं। देखो, यहाँ पे थंबनेल में जो वीडियो दिख रहा है ना, ये वीडियो मतलब इस तरह का फाउंटेन भी आप आज का जो वीडियो है उसको देखने के बाद आप इजीली क्रिएट कर लोगे। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिनिक्स छोड़ के भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, जैसे कि लाइटिंग, मटेरियल, कैटरिंग। मतलब यार इतना सारा कंटेंट है ना। चलो आप देख लेना, चैनल आपने देख लिया है और कंटेंट समझ में आता है तो यहाँ पे दोस्तों मोर का जो बटन है यहाँ क्लिक करना। यहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जो कि कोरोना का ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन मेरे से कोरोना का ट्रेनिंग लेना चाहता है तो दोस्तों यहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंट्रो में बस इतना ही है। मैं आपको जो वीडियो दिखाया है वो कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूँ, और चलते हैं हम लोग गोता लगाने हमारे फिनिक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमारे फाउंटेन की। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार वीडियो ओपन कर रहा हूँ, ये था। अब इसको ध्यान से देखना कि पहले पानी यहाँ पे है, यहाँ से गिरेगा तो इधर, इसके बाद सेकंड लेयर से यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो नीचे जाना है। ठीक है, तो इस तरह का हमको सिमुलेशन चाहिए। दिख रहा है? अब ये वीडियो थोड़ा आपको ब्लर लग रहा होगा, क्योंकि ये मैंने एकदम ड्राफ्ट क्वालिटी है, फाइनल रेंडर क्वालिटी नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं। बट हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी अभी फिलहाल आपको सिमुलेशन देखना है कि ये कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसका ग्रिड बनाना पड़ेगा, जो कि मैं टॉप व्यू से बना लेता हूँ। उससे भी पहले मैं करूँगा इस सीन को क्लीन कर। ठीक है, ओके, तो मैं चेक ऑल करके क्लियर कर देता हूँ। गार्बेज और मेमोरी क्लियर हो जाएगी, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सिमुलेशन का। यहाँ पे दोस्तों फिनिक्स, तो फिनिक्स अगर क्रिएट करना है, आज का जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ पानी बनाने के लिए फिनिक्स केवस का ही है। ये पहले इंस्टॉल कर लेना। ऐसा ना हो कि आपने इंस्टॉल किया नहीं और मैक्स में ढूंढो कि सर फिनिक्स का ऑप्शन कहाँ आता है। तो बॉस केवस की वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे सेटअप मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, और फिर आप यहाँ पे जो टूल बार में दिखा रहा हूँ, यहाँ टूल बार आ जाएगा, और फिर आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अगर बेसिक सीखना है तो चैनल पे रखा हुआ है, वहाँ जाके आप इसका बेसिक सीख लेना। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और आज का वीडियो देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, मैं बैठा हूँ ना आपके साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू से इसका ग्रिड क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे ग्रिड को मैं अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और फ्रंट से देख लेता हूँ। देखो, ये जो ग्रिड है ये पूरा
इसको कवर करना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी बार दिखा चुका हूँ ये चीज़, काफ़ी बार मतलब पुराने वीडियोस में देखा ही होगा आप लोगों ने। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका पूरा कवर करे। इसी को छोटा करना पड़ेगा मुझे इतना। और ये जो यहाँ पे साइज आ रहा है टोटल वॉक्सेल्स का, तो मैं कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया ये। वो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ठीक है, बहुत काफ़ी हैवी हो गया था। अब क्या करना है, ग्रिड तो क्रिएट हो गया। देखो ग्रिड आपको ध्यान रखनी है कि ये इसको कवर करे, इसके बाहर पूरा ये जो जितने एरिया में आपको सिमुलेशन करना है ना, उतने पूरे एरिया में ग्रिड होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रिड मैंने क्रिएट कर लिया। ग्रिड क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मेरा जो दूसरा जो ऑप्शन है मैं यहाँ बनाने वाला हूँ उसका सोर्स। पानी यहाँ से गिराना है, यहाँ से पानी निकलेगा। मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ इसके लिए। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है, और सॉरी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में सिलेंडर ले लेना है यहाँ पे। टॉप से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। और क्या है ना, मैं जब इसको बना रहा हूँ शायद मेरे काफ़ी बार मुझे भी लगता है कि यार मैं बहुत फटाफट बोल देता हूँ, बोलने का स्पीड मेरा थोड़ा ज़्यादा है। कोई ना, धीरे धीरे लोग कर लूँगा, अब आदत नहीं है ना यार, क्या करें। चलिए बन गया हमारा सिलेंडर। और सिलेंडर के सेगमेंट जो है इसको बढ़ा लेना है, इसको स्मूथ रखना है, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, आप कोई भी चीज़ जो डायनामिक या वीएफएक्स के लिए बनाते हो ना, उसमें सेगमेंट मतलब मॉडल का जो सही मॉडल का जो चुनाव है वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे सिमुलेशन जैसे कि कर्टन हुआ या फिनिक्स का मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है ना, सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए। जैसे कर्टन जो फैब्रिक होगा उसमें जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे ना, उतना वो स्मूथली बिहेव करेगा। अगर आप लो पॉली मॉडल बनाओगे तो वो उतना स्मूथली बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, सेगमेंट्स ज़्यादा चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर मैं सिलेंडर के अंदर सेगमेंट्स कम रखूँगा तो जो पानी निकलेगा ना, ठीक है, तो वो पानी का वो जैकेट है जिसमें से निकलेगा, तो उसका शेप शायद इतना स्मूथ ना आए। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि वो जो मॉडल का जो सिलेंडर का जो सोर्स है वो सेगमेंट ज़्यादा रखो, तो ज़्यादा सेगमेंट में एकदम परफेक्ट वो जो प्रॉपर राउंड मिलेगा। तो उसके अंदर से फिर जो पानी निकलेगा ना, वो थोड़ा शायद स्मूथ निकलेगा। स्मूथ इन द सेंस कि वो सेगमेंट्स ज़्यादा है तो मॉडल एकदम प्रॉपर राउंड है, उसमें से वो उस तरह से बिहेव करेगा। शेप ही वैसा हो गया ना। सेगमेंट्स मैंने इसको बढ़ा दिया और कन्वर्ट पॉली में कर दिया, ठीक है। बस इतना कर दिया आपने, मतलब काफ़ी है यार। आपने हिमालय चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बस बने रहो मेरे साथ, हिमालय आप चढ़ जाओगे। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए क्रिएट फिनिक्स लिक्विड सोर्स, जो कि मैंने लिक्विड सोर्स क्रिएट किया है। तो उसका मैं यहाँ पे नोड भी ले लेता हूँ फिनिक्स लिक्विड सोर्स का, और इसको भी यहाँ पे मैं इसके साथ अलाइन करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे रखता, और यहाँ पे इसको मैं करूँगा ऐड। जो मैंने यहाँ पे इसको जियोमेट्री बनाया सिलेंडर 01, तो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो यहाँ पे पानी जनरेट करूँगा ये पूरे इस सिलेंडर से ना निकले, और सिर्फ ऊपर वाले सरफेस से निकले। तो मैं इसका जो पॉली है उसको पकड़ के इसको आईडी दे दूंगा, और 1 दिया हुआ है, तो सिलेक्ट आईडी। ऊपर वाले को कर देते हैं हम लोग सिलेक्ट आईडी 2, सिलेक्ट आईडी 2, और कंट्रोल इनवर्स दबा के सिलेक्ट आईडी 1, ठीक है। अब मैं अगर 2 नंबर का आईडी सिलेक्ट करूंगा तो ये ऊपर वाला जो एरिया है मतलब फेस है वो सिलेक्ट होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो लिक्विड सोर्स है ना दोस्तों, ये मैंने जो लिया है, इसको बोल देना भाई साहब देखो आपको जो है पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर से पानी नहीं निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें नीचे जाना है, पॉलीगन आईडी कर देना है 2। इसको बोल भाई तू 2 नंबर के आईडी पे जो दिया हुआ है उसी मैच से पानी को बाहर निकालना, और कहीं से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। बताना पड़ता है ना, वो अपने आप भगवान तो है नहीं बेचारा जो अपने आप कर लेगा। चलिए सॉफ्टवेयर है मतलब उसको बोलना तो पड़ेगा ना कि भाई तुम यहाँ से करो, एआई तो है नहीं, को अपने आप अरे यार मेरे को ऊपर से ही पानी निकालना है, नीचे से नहीं निकालना है। चलिए ठीक है, ये हो गया मेरा एक ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ बेसिक सेटिंग्स कर रहा हूँ, फिर हम लोग इसको सिमुलेट करेंगे।
बेसिक सेटिंग्स में क्या है, यहाँ पे साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखो ये बहुत ही सेंसिटिव वैल्यूज हैं, इसको ज़्यादा छेड़ना मत। आप अभी फ़िलहाल ध्यान से देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। और फिर इसको मैं कंटेनर वॉल को फ़िलहाल तो ऑन ही रहने देता हूँ और चलते हैं डायनामिक की तरफ। इसमें मैं इनिशियल फील्ड अप डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है पानी से थोड़ा सा भरा हुआ दिखे। ठीक है, तो इनिशियल फिलअप में जो है इसको हम लोग कर देते हैं 10%, और फिलिप विथ क्वेश्चन टिक का इसको मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इनिशियल फिलअप मैंने 10% कर दिया, तो मतलब 10 ओवरऑल जो ग्रिड है इसका 10% है वो पानी से भर देगा। ठीक है, और टाइम स्केल को मैं 0.5 करता हूँ फिलहाल के लिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। और प्रीव्यू जो है इसका सेट कर दो आप, प्रीव्यू में जाना है, यहाँ पे शो में इसको टिक कर देना। ठीक है, और एक ऑप्शन है दोस्तों आउटपुट में जाना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो वापस से इसी वीडियो को आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसमें ये थोड़ा सा मोशन ब्लर दिख रहा है आपको। ये जो अगर ये फिनिक्स जो आपका मैश निकला है, आप चाहते हो कि आपका भी जो मैश है वो ब्लर हो, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर वेलोसिटी आपका होना चाहिए ऑन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट को ब्लर करना है, जो मैश आपका निकलेगा उसको अगर ब्लर करना है, तो यहाँ पे ग्रिड वेलोसिटी को आपको ऑन रखना है। ठीक है, ये मैंने ऑन कर लिया। ओके, और कुछ ऑप्शन हम लोग भूल नहीं रहे हैं, भूलेंगे तो फिर देख लेते हैं, ऑन कर लेंगे, कहाँ भागे जा रहा है सॉफ्टवेयर। चलिए मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ क्या हो रहा है। ये रहा प्ले, देखो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, पानी सिर्फ यहाँ पानी भर गया है, लेकिन यहाँ से जो पानी निकलना चाहिए वो नहीं निकला है। बहुत ही मतलब बेचारा अभी तड़प रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इसका सॉल्यूशन ये है, इसको कर दो स्टॉप और इसको डिलीट। ठीक है, अब जाना है इस लिक्विड सोर्स में, इसको बोलना है भाई तू थोड़ा सा क्या कर, आउटपुट वेलोसिटी बढ़ा देते हैं कि भाई फास्ट बाहर निकल, मतलब थोड़ा सा पुश कर अपने आप को इससे। ये देखिए मैंने इसका आउटपुट वेलोसिटी 2 कर दिया ना, तो वो थोड़ा तो बाहर निकला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और बढ़ाना पड़ेगा। तो करता हूं मैं 5, फिर देखते क्या हो रहा है। आहा, यही चाहिए था आपको। यहाँ से अब ये गिरेगा, इस मैश के ऊपर जाएगा, यहाँ पे भरेगा, देखो यहाँ पे पानी आना स्टार्ट। ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर ये पानी का जो मैश है ना, ये जो मॉडल है ये तो बहुत ही लो पोली आ रहा है। तो ये लो पोली आने का रीज़न ही ये है, क्या है कि जो मैं फ्रंट कर रहा हूँ, ये जो ग्रिड का जो देख रहे हो लाइन, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसको पकड़ता हूँ ग्रिड को। ये जो टोटल वॉक्सेल्स दिख रहे हैं ये बहुत ही कम है, 1-8 लाख के आसपास है। अब मैं इसको अगर इंक्रीज करूंगा ना, तो देखो, ठीक है, इसको आप जितना इंक्रीज करोगे ये उतना स्मूथ होगा। अब आपको यहाँ पे 2 ग्रिड दिख रही है, एक पुरानी और एक नई जो आपने अपडेट की है। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट, तो अब वो सिंगल हो जाएगी, पुरानी चली गई। और ये जो ग्रिड थी और भी, ये जितना पास पास में होगा ना दोस्तों, ये ग्रिड जो वॉक्सेल्स की जो साइज है वो जितनी आप बढ़ा दोगे उतना आपका मैश स्मूथ होगा। लेकिन बॉस किसी की औकात के हिसाब से हमको अपना काम करना है। मैंने इसको स्मूथ बनाने के लिए इतना कर दिया कि वो सिमुलेशन होने में भी फिर मर जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है। तो पहले तो हम लोग उसको लो पॉली में सिमुलेट करेंगे, जब सारे सेटिंग्स फाइनल हो जाएंगे ना, फिर इसको हम लोग बढ़ा देंगे और देखेंगे कि हमको क्लोजअप सीन लेना है, दूर से लेना है, या फिर इसको ब्लर करना है, तो उतने हिसाब से फिर हम लोग मैश को रखेंगे। तो ये हमारा अभी फिलहाल मैंने इसको बढ़ा दिया है और इसको मैं प्ले करता हूँ। अब देखो वो ऑटोमेटिक स्मूथ होना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है। अब जो पहले वो क्या बोल रहे हैं, इसको चंक्स में गिर रहा था ना, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्मूथ हो गया। ठीक है, अब ये पानी यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे इसको हमको स्मूथ करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल क्या हो गया है कि हमको पता चल गया है कि भाई ये ऑप्शन क्या कर रहा है, इसको जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। अब ये यहाँ से भरना स्टार्ट हो गया है और अपने आप ये जब भर जाएगा फिर वो यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे नीचे इसके बाद आएगा। अब आपको लगेगा सर तो फिर इतना सारा फ्रेम सिमुलेट करना पड़ेगा हमको, मतलब अगर वो पहला वाला जो
बाउल है, मतलब पहला जो स्टेप है उसका ऊपर का फाउंटेन का वो भरेगा, फिर वहां से पानी नीचे आएगा, फिर नीचे वाला भरेगा और फिर उसके बाद वो नीचे गिरेगा। अब इसके लिए कम से कम 250-300 फ्रेम तो चाहिएगी ये ओवरऑल प्रोसेस के लिए। तो क्या हम लोगों को ओवरऑल प्रोसेस के लिए सिमुलेशन जो करना है इसके लिए वेट करना पड़ेगा? ना, वेट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इस चीज को कैसे बाईपास कर सकते हैं वो सीखना है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अभी मैंने 200 फ्रेम का सिमुलेशन कर दिया है और सिर्फ पानी यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ से गिरा नीचे, बेचारा बीच में तो कुछ आया ही नहीं। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, ये जो देखो बाहर पानी भर गया था ना और फिर वो अपने आप टाइमलाइन में आगे कर रहा हूँ तो वो पानी खाली हो गया। ठीक है, और सिर्फ ये यहाँ पे रह गया। तो वो इसलिए हुआ, ये पानी सिमुलेशन जो था मेरा, पानी तो मेरा सब जगह पे क्रिएट हुआ बाहर की तरफ, लेकिन जैसे ही वो आगे गया है तो सिर्फ मेरे माउंटेन के अंदर वाले एरिया में रहे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने दोस्तों कंटेनर जो वॉल है इसको ओपन रखा है। ओपन करने से क्या हुआ कि जो सिमुलेशन ये कंटेनर वॉल के अंदर जनरेट हुआ था वो ओपन है, मतलब वो निकल गया और डिलीट हो गया अपने आप। अगर इसको मैं जंप बोथ वाला ऑप्शन रखता तो क्या होता, वो पानी उसके अंदर ही रहता। वो आप ट्राई कर लेना जंप बोथ वाला ऑप्शन, उसमें क्या होगा, सिमुलेशन जो आएगा पानी जो क्रिएट हुआ है वो वहीं पे रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे ये मेरे केस में तो क्या चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ फाउंटेन का जो नीचे का जो एरिया है वहां पे पानी रहे, बाकी बॉक्स के सराउंडिंग के सारा क्लीन हो जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग चीटिंग करेंगे। चीटिंग कैसे करेंगे, मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे एक सरफेस ले लूंगा। जैसे मैंने इसको एक सोर्स लिया ना, ऐसे मल्टीपल सोर्स क्रिएट करेंगे। तो क्या सर एक ही फिनिक्स ग्रिड के अंदर हम लोग मल्टीपल सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। चलो ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्कल ले लो या सिलेंडर ले लो, आपको जो लेने की इच्छा है ले लो। मैं वापस सिलेंडर ही ले लेता हूँ और सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका ये जो सरफेस है यहाँ पे इसको मैं इस लेवल का ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या ऊपर कर देते हैं। देखो यहाँ पे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पे भी कर देता हूँ। वो पानी यहाँ पे गिरेगा और फिर यहाँ से यहाँ पे। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ। देखो अगर इसके सेगमेंट्स कम रहेंगे, मान लो कि ये ऐसा है, तो जो पानी जनरेट होगा ना वह इस तरह के शेप से जनरेट होगा। इसीलिए इसके जो स्लाइड्स हैं ये सेगमेंट्स आप बढ़ा के रखो। ठीक है, पहले ये कम कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। हाइट वाइट और रेडियस आप अपने हिसाब से देख लो, हाँ बस इतना चलेगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे भी दोस्तों एक ले ही लेते हैं हम लोग और इसका रेडियस बढ़ा दो। ठीक है, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट कर लेते हैं कन्वर्ट पॉली। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्ट पॉली। यहाँ पे भी हमको बोल देना है कि भाई जो लिक्विड सोर्स है इसको हम लोग 2 नंबर का जो आईडी रहेगा वहां से पानी जनरेट करें, ना कि 1 नंबर के आईडी से। ठीक है, तो सिलेक्ट आईडी 2 मतलब ऊपर वाला फेस। सेम चीज यहाँ पे कर देना है, आपको 2 पकड़ना है, मतलब ऊपर वाला फेस पकड़ना है, उसको सिलेक्ट आईडी 2 दे देना है। और जो नीचे वाला फेस है उसको सिलेक्ट आईडी 1। तो 2 नंबर का आईडी हो गया और 1 नंबर का आईडी बाकी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो लिक्विड लिया है लिक्विड सोर्स, इसकी 2 कॉपी और तो कॉपी इधर रख देते हैं। ये जो दोनों हैं इसको इधर रख देते हैं। ठीक है, दोनों कॉपी ले ली मैंने। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक जो लिक्विड सोर्स है यहाँ पे, इसमें ऊपर वाला है और इसमें यहाँ पे जो नीचे वाला है इसको मैं ऐड कर दूँ। ठीक है, ये दोनों लिक्विड सोर्स मैंने अलग अलग लिक्विड सोर्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट में ले लिया। अब इनको दोस्तों यहाँ पे आउटपुट वेलोसिटी जैसे हमने यहाँ पे कितनी रखी थी, 5 रखी थी, तो
क्यों रखी थी 5? क्योंकि वो पानी ज़्यादा फोर्स में निकले। अब मुझे यहाँ पे इसको आउटपुट वेलोसिटी फिलहाल 5 रखूंगा तो वो बहुत बवाल कर देगा, तो मैं मैनुअली फिलहाल कम कर देता हूँ और फिर देखता हूँ फिलहाल क्या होता है। ये जो है दोनों का मैंने क्या किया है, आउटपुट वेलोसिटी कम कर दिया है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। फिलहाल और कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे ये दोनों लिक्विड सोर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब वो क्या रहा है वो देखिए। अब यहाँ पे ये जो पानी जनरेट करेगा वो इधर गिरेगा और ये दोनों भाई साहब भी पानी जनरेट कर रहे हैं और वो यहाँ से नीचे इसके अंदर आए। ठीक है, देखो ये बवाल कर डाला इसने। देखो दोस्तों, यहाँ तक आपने देख लिया कि कैसे हम ग्रिड क्रिएट करेंगे, कैसे हमारा फ्लो जनरेट होगा। अब ये काफी हैवी और गॉडी, मतलब बहुत ही बल्कि लग रहा है, ये पानी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ यहीं तक देखेंगे। पार्ट 2 में मैं आपके इसको फाइनल सेटिंग्स दिखा दूंगा, जिससे ये इसका जो फ्लो है वो नेचुरल हो जाएगा। तो पहले तो आपको पार्ट 1 का ये जो मैंने जितना भी दिखाया है आपको इसका प्रैक्टिस करना है, और संडे को जो मेरा पार्ट 2 आएगा उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहीं पे इसके सारे फाइनल सेटिंग्स में एक्सप्लोर करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।